वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। हर हर महादेव दोस्तों। आज है महाशिवरात्रि और आप मेरे माथे पर लगे हुए चंदन से जान ही जाएंगे कि मैं मंदिर से आ रही हूँ पूजा करके। ये पूजा थी दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक था। तो हम लोग भी भोलेनाथ की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य मिला कि इस इतनी बड़ी पूजा में हम लोग भी सम्मिलित हो सकें, सब परिवार। तो वहीं गए थे हम लोग और वहाँ से आए हैं अभी दर्शन करके। और वहाँ जो महाप्रसाद मिला वो हम लोग नहीं ले पाए, वो अभ्र ने लिया थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का सबका व्रत है। तो मैं, पतिदेव और अर्श, हम तीनों ही व्रत रहते हैं महाशिवरात्रि का। तो ये पूजा थोड़ी सी स्पेशल है दोस्तों, इसलिए मैं आज आप लोगों से उसके बारे में बात करना चाह रही थी। ये कोई भी कर सकता है। ये क्या है? महारुद्राभिषेक। किसी खास ओकेज़न पे जो हमारे पंडित जी हैं वो करवाते हैं ये पूजा, और बड़े लार्ज स्केल पे करवाते हैं। तो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ की क्लिप्स भी कुछ लेकर आई हूँ और वो मैं आपको वीडियो में दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो बहुत ही अलौकिक वहाँ का माहौल हो जाता है जब पूजा के दौरान जो होता है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग पंडित जी स्थापित करवाते हैं। ऐसे क्या होता है, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका आप अलग अलग दर्शन करते हैं, उन सब का अलग अलग महात्म्य है। तो वो एक अलग चैप्टर हो जाता है, उसके बारे में कभी आप लोग बोलेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जो मेरी जानकारी है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे उनका मूर्ति स्वरूप होता है, मूर्ति स्वरूप जैसे कि बोलेंगे, मतलब उनको उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, तो पंडित जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, फिर उनका रुद्राभिषेक करवाते हैं, और उसके बाद फिर जैसे कि भगवान का आगमन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। तो ये पूरा थ्रू प्रोसेस चलता है। ये बहुत ही अंदर से बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। वैसे रुद्राभिषेक थोड़ा सा मेरे दिल के बहुत करीब है दोस्तों। वो इसलिए कि पहले मुझे पता भी नहीं था कि रुद्राभिषेक क्या है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना है, मैंने अपने जीवन में वाकई, मतलब प्रैक्टिकल कहूँ इसको, कि मैंने ये चमत्कार देखा है। कुछ चीज़ें होती नहीं है कि आप उसको बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप फील करते हैं। तो कभी कभी होता है कि आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मेरे ऊपर मेरे महादेव का हाथ है, मैं ये मानती हूँ। तो मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे महादेव पर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी आपको एक व्लॉग में नहीं दे सकती। और अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप उनके बारे में बोलेंगे तो मैं अलग वीडियो आपको दूंगी। क्या है, हमारे पंडित जी जो हैं वो भी हमको भोलेनाथ की कृपा से बड़े अच्छे, बड़े जानकार, वो एक्चुअली हैं आचार्य। वो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और भागवत महापुराण, देवी महापुराण, तो ये बहुत बड़े आयोजन, बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं। वो देश विदेश हर जगह जाते हैं। तो हम लोगों को उनका मतलब क्या कहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला कि उनसे हमारा उनसे जो हम लोग का परिचय हुआ, वो उसके बाद हम लोगों ने मतलब नियम बना लिया था कि हम हर महीने करेंगे रुद्राभिषेक, और उस चीज़ को हम कहीं भी रहे हैं, उस चीज़ को हमने पूरा फॉलो करने की कोशिश की है। तो कभी कभी नहीं भी हो पाता था, तो फिर 1 महीने में ही हम 2 रुद्राभिषेक कर लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगता था कि नहीं, जैसे आपको एक ज़रूरत होती है ना कि सांस लेने की, वैसे हमें ये था कि नहीं, हमें रुद्राभिषेक करना है। ये साल भर जो आया ना, पेंडेमिक का टाइम, कोरोना काल, इसमें हम लोग नहीं कर पाए दोस्तों। और उस समय पंडित जी भी प्रिकॉशन ले रहे थे, हम लोग भी ले रहे थे, तो ना हम घर में कर पाए और ना हम मंदिर में कर पाए। वैसे हम लोग मंदिर में करते हैं, क्योंकि मंदिर में आपका ये रुद्राभिषेक करने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा जो मान्यता है हमारे सनातन धर्म में, उसके हिसाब से ये है कि या तो आप मंदिर में करो,
या तो फिर आप गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे करो, और या तो फिर पर्वतों पे जाके करो। तो पर्वतों पे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का जो पहला रुद्राभिषेक किया था दोस्तों, वो किया था मैंने गंगा माँ के तट पे, मेरी जो संगम नगरी है प्रयागराज, वहाँ पे। और उसके बाद से फिर जो मुझे मेरे जीवन में जो प्राप्त हुआ, उसके बाद से मेरा इतना ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया कि मुझे ये अपने आप ही संकल्प हो गया कि हाँ, मुझे ये हमेशा करते रहना है जब तक मेरे अंदर जीवन है। तो रुद्राभिषेक क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। हमारे महादेव भोलेनाथ को एक तो शिव रूप में मानते हैं हम लोग, भोले बाबा, भोलेनाथ, है ना। और एक उनका रुद्र रूप होता है। रुद्र रूप जब वो क्रोध में होते हैं वो वाला, और उस पर अभिषेक करना कि उनके जो क्रोध है उसको हम शांत करते हैं, और वो जब शांत होकर के हमें जो आशीर्वाद देते हैं वो रुद्राभिषेक का ऐसा मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने पर ऐसा ही फल हमें मिलता है। रुद्राभिषेक के भी कई तरीके हैं दोस्तों। इसके जो मंत्र होते हैं विशेष तरह के मंत्र होते हैं जो कि आप हर जगह हर समय नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको आप हर समय हर कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप कभी, एक मंत्र है मैं आपको अभी बता भी देती हूँ, गायत्री मंत्र। तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में हो, ये एक ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र कि उसको कहते हैं कि बच्चा जब रोता है तो माँ की गोद में वो किसी भी स्थिति में आ जाएगा तो माँ उसको चुप करा दे। तो गायत्री मंत्र को हम लोग माँ के रूप में मानते हैं, और वो आप किसी भी अवस्था में हो आप उसका जाप कर सकते हैं और आपको फल मिलता है। और ये जो मैं रुद्राभिषेक की बात कर रही हूँ, या हमारा जो भोलेनाथ हैं, वो सबसे सरल तरीके से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो उनको खुश करना बहुत आसान है, इसीलिए वो भोले बाबा भी हैं। तो आप उनके पास जिस भी विचार से, जिस भी धारणा से जाते हैं, जो भी आप उनसे मांगते हैं वो आपको दे देते हैं। वो इतने सरल हैं। जैसे हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, उसको हम हर समय नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें नहा धो करके एक आसन पे बैठना होगा और तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे अगर हम करेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं तो वो भी हमें नहा धो करके साफ सुथरे बैठना है, आसन अपना ग्रहण करना है, और उसके बाद ही वो मंत्रों का उच्चारण के साथ में जो एक विशेष प्रक्रिया द्वारा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, जल अभिषेक होता है। अभिषेक मतलब होता है उनको नहलाना, उनको लगातार एक धार बना करके उनके ऊपर डालना कि जिससे वो शांत हो धीरे धीरे धीरे। तो ये वैसे तो जहाँ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों में, वहाँ पे आप अगर मंदिर में करने जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। लेकिन अगर आप घर में करवाते हैं ये पूजा, तो उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है, क्योंकि घर में जो भी पूजा होती है वो या तो पार्थिव शिवलिंग जो कि किसी नदी से, ज़्यादातर मान्यता यही है कि गंगा जी की नदी की मिट्टी हो तो ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, बट फिर भी जल हमारे यहाँ सबसे शुद्ध माना जाता है। तो वो हर धर्म में माना जाता है जल सबसे शुद्ध। तो वो जो है आप किसी भी नदी के किनारे की मिट्टी ले सकते हैं और उनका पार्थिव पूजन कर सकते हैं, भोलेनाथ की प्रतिमा बना सकते हैं। और आजकल तो शहरों में क्योंकि ये प्रचलन ज़्यादा हो गया है, लोग घरों में करवाते हैं, क्योंकि घर में करवाने का एक फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, वो ये है कि कहते हैं ना, घर में एनर्जी आती रहती है, आती जाती रहती है ना। तो निगेटिव एनर्जी को हटा करके और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना, ये आजकल लोग जो घरों में पूजा करवाते हैं, पहले तो हमारे यहाँ यार नियम होता था कि महीने में एक पूजा तो होनी है, चाहे सत्यनारायण भगवान की हो चाहे भोलेनाथ की हो। लेकिन अब आजकल इतने बिजी लोग रहने लगे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, या कहिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, थोड़ा भी आयोजन करने में घबराहट होने लगती है लोगों को। तो उस सिचुएशन में आजकल पंडित जी लोग स्फटिक के शिवलिंग लेकर चलते हैं, तो वो आपके घर पे ही ले आते हैं, वहीं पूजा करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो पूरा प्रोसेस करते हैं। तो वो भी एक तरीका है।
तो स्पेशल मंत्रों द्वारा जो उच्चारण के साथ में होता है। और ये रुद्राभिषेक करने के कई तरीके हैं। तरीके मतलब कि कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ लोग गंगा जल से करते हैं, कुछ लोग दूध से करते हैं। तो रुद्राभिषेक आप कब कर रहे हैं और किस इच्छा से कर रहे हैं, वो आप जो इंग्रेडिएंट जिस चीज़ से आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जैसे कि कई लोगों का कहना है अलग अलग तरीके के। जैसे अगर आप गाय का घी लेते हैं, गाय के दूध का घी ले लेते हैं और उसको आपने पिघला करके उससे रुद्राभिषेक किया तो वो आपकी वंश वृद्धि करता है। अगर आपने गन्ने के रस से किया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके अगर कोई कुंडली में बुरे योग हैं या कोई आपको दिक्कत है कुंडली के द्वारा, तो वो आपकी निस्तारित हो जाती है, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने का अलग अलग महात्म्य है। तो आप हमेशा जब भी करें ज़रूर करिए। आपको खुद फील होगा जब आप करेंगे रुद्राभिषेक, आपको अंतर फील होगा कि जब आप नहीं करते थे और अभी आप करते हैं। ये महसूस करने की बात है दोस्तों, ये कहने की बात नहीं है। मैं यहाँ कोई उदाहरण नहीं देने जा रही हूँ। जो मैंने महसूस किया है वो मेरे पास है, मेरे अंदर है। तो आप इसको करेंगे तो आप ज़रूर इसको फील करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ आपको। और शहद से करते हैं कुछ लोग। तो शहद से क्या होता है, जैसे पुरानी से पुरानी बीमारी है किसी को, तो वो कहते हैं जड़ से ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है या आपको उतना हानि नहीं पहुंचाती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तरीके हैं रुद्राभिषेक करने के। तो गन्ने के रस से भी होता है, दूध और जल का भी होता है, शरबत का होता है। दूर्वा को पीस कर, दूर्वा यानी जो घास होती है ना, उसको पीस करके उसको भी जो उसका अर्क निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, उससे भी होती है। तो हर चीज़ का अलग अलग प्रयोजन है। आप जब भी करिए तो अपने पंडित जी से हमेशा ये पूछ लीजिए दोस्तों कि आपको किस चीज़ से करना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी आप उनको डिस्कस करके और उसके हिसाब से फिर रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक करने में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शिव जी का वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिव वास नहीं है, शिव वास मीन्स कि माता गौरी के साथ में शिव भगवान विराजमान है, तब वो शिववास का समय माना जाता है। और वो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर होते हैं। कभी वो निद्रा में है, कभी वो योग में है, कभी वो विश्व भ्रमण पे हैं, और कभी वो कैलाश पे हैं, कभी वो जो है समाधि में है। तो हर जगह पे आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। जब उनका जो स्थान सही जगह पे होगा कि जहाँ पे आपको उसका फल अच्छा मिले, तभी रुद्राभिषेक करिए। ये दो चीज़ें ज़रूर अपने पंडित जी से पूछिएगा दोस्तों, उसके बाद करिएगा। और अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और जितना भी मुझे पता है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड करूँगी। घर से हम लोग निकले थे तो दोपहर का टाइम था, 2 बजे से था हमारा अनुष्ठान। लेकिन क्योंकि तैयारियाँ करनी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ अरेंज करना, तो पंडित जी की अपनी टीम है, वो लोग करते हैं। मुझे भी पंडित जी ने कई बार कहा, बट मेरे पास छोटा बेबी है मेरा और फिर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो मैं ऐसे नहीं जा पाती हूँ दोस्तों। कभी कभी जाती हूँ। कई बार तो 1.25 लाख पार्थिव पूजन का आयोजन किया है पंडित जी ने, तो उसमें मैं गई हूँ। सुबह से हम लोग बैठ करके ये गंगा जी की मिट्टी का शिवलिंग बना के और 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर तब उनका रुद्राभिषेक किया है। वो भी बहुत अद्भुत दृश्य होता है दोस्तों। तो अगर ऐसा आयोजन होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को शामिल करूंगी उसमें। और यहाँ इस जगह पे जहाँ पे हम लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा कहते हैं इसको, NCR में। तो अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं या दिल्ली भी पास में है, तो ये आयोजन जब भी होता है, अगर आप यहाँ पे आने के इच्छुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब भी पंडित जी आयोजन करेंगे मैं आपको यहाँ पे पहले से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और आपको जगह, प्लेस, सारा कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मैं शेयर कर दूँगी और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल खुला मंच है दोस्तों। यहाँ पर कोई
किसी चीज़ की बाधा नहीं है कि आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। आप किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी आयु वर्ग में हैं, किसी भी समस्या में हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो ज़रूर आइए और इसको महाआयोजन का हिस्सा भी बनिए और इसको अनुभव करिए। चलिए फिर यहाँ पे क्लिप्स में ऐड करती हूँ, आप उसको एंजॉय करिए। और बहुत 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 अच्छा दृश्य हो गया था दोस्तों। बस जैसे कहते नहीं, मन का मयूर नाचने लगता है, बस वही हो जाता है मंदिर में पहुँचिए तो। चलिए फिर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी मंदिर। मंदिर के सामने ही हो रहा है ये अनुष्ठान और हम लोग भी वहाँ पहुँच गए। अभी भीड़ कम है लेकिन बाद में भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। और मंदिर का ऊपर का गुंबद मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर देखिए तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस तरीके से टेबल लगाई जाती है, टेबल के चारों तरफ चेयर्स, जहाँ पे कि भक्त लोग बैठ करके भगवान की पूजा कर सकें। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने ये वाली टेबल चुनी थी। तो यहाँ पे ये कि आपको जहाँ जगह मिलती है आप बैठ जाओ और पूजा का जो भी यजमान जो होते हैं, जो अरेंज करवाते हैं पूजा, वो इस तरीके से चीज़ों को रखवाते हैं। सारी चीज़ें, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग पत्र और रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी। तो पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, दूध, दही, पंचामृत, जो भी चीज़ों से होता है ये रुद्राभिषेक, जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करी जाती हैं। और एक टेबल पे 3 पैकेट्स इस तरह के बना के रखे जाते हैं, जिससे कि कम से कम 3 फैमिलीज़ एक साथ कर सकें यहाँ पे पूजा। तो जैसे अगर भीड़ बढ़ती जाती है तो यहाँ पे कुछ और चेयर्स अरेंज कर ली जाती हैं, लोग बीच में आकर के लगा लेते हैं और वहाँ पे साथ में पूजा होता है। और इस तरीके से देखिए मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत लगते हैं ये मूर्तियाँ। ऐसे लगता है जैसे भगवान साक्षात उतर आए हैं। और कुछ चढ़ावा लेके आई थी मैं, तो वो चढ़ाने चली गई सामने व्यासपीठ के पास। तो थोड़ी देर में पंडित जी शुरुआत करवाएंगे पूजा की। अभी अरेंजमेंट्स यहाँ चल ही रहे हैं, तो लोगों से मिलना जुलना, और क्योंकि कोरोना काल तो देखिए है ही है, तो इस समय हमें पूरी प्रिकॉशन के साथ, हम लोग पहली बार कोरोना काल के बाद पहली बार पूजा में शामिल हो रहे हैं, तो हमने मास्क थ्रू आउट लगाया हुआ था। और आने के बाद सर हम लोगों ने चेंज कर लिए थे कपड़े। क्या करेंगे यार, मतलब कितना देर तक आप बैठोगे, कब तक शांत बैठोगे। तो यहाँ मैं देखिए आपको टेबल पे दिखा दे रही हूँ, जिस टेबल पे मैं बैठी, इस तरीके से कप्स में घी, दूध, पंचामृत, ये दही का पैकेट है, इधर माला, फूल, बेलपत्र, ये सब रखा हुआ है। और इस तरीके के 3 पैकेट्स मैंने आपको दिखाए जो कि हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से है कुछ यहाँ का माहौल। बच्चे भी कर लेते हैं अच्छे से पूजा, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए बच्चों को भी हम लेके जाते हैं। हाँ, कभी घर पे कोई रहा तो उसके पास छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों में ना इतना पेशेंस होता नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। क्योंकि यहाँ पे मूर्तियों को जो है पहले उनमें प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर उनका रुद्राभिषेक करना और उसके बाद फिर विसर्जन करना, आरती करना, इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होता है। अर्श तो तब भी समझदार हैं, अब थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने मैनेज कर ही लिया फ़िलहाल। हम तो बोल रहे हैं, आप भी बुला लो। आप लोग कैसे बुलाएंगे? गौरी शंकर को भी साथ लाओ। थोड़ा जोर से बोलिए, माना कि व्रत है, व्रत हमारा भी है, तो जोर से बोलिए, गौरी शंकर को भी साथ लाओ। और ताली बजाते हुए
तू ही जगन्नाथ भैया, तू ही जगन्नाथ भैया, तू ही जगन्नाथ भैया, तू ही जगन्नाथ भैया। मेरे तो गणपति बप्पा, मेरे तो गणपति बप्पा, मेरे तो गणपति बप्पा, मेरे तो गणपति बप्पा। नमामि समीसानि निर्वाणि रूपं विभुं व्याकुलं यहाँ पर लोग अब इकट्ठे होने लगे हैं, भक्तगण काफ़ी आ गए हैं और इस समय पंडित जी हम लोग को शिव भगवान की कोई ना कोई महात्म्य की कथा ज़रूर सुनाते हैं, जिससे कि हमारे भोलेनाथ में विश्वास और भी अटूट हो जाता है। तो बने रहिए और अब शुरू होंगे पूजा के विधान और स्वरूप है जो ओम नंदीश्वराय नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि। अब गिलास में और चम्मच में जल लेके शिवलिंग के चारों तरफ जल छोड़िए। ओम पुनन्तु मादेव जना पुनन्तु मनसा धिया। मित्रों, अब यहाँ पर देखिए, अब भोलेनाथ का श्रृंगार गंगा जल से और गुलाब जल से, दूध से, दही से, पंचामृत से और इत्र से, तो इस तरीके से होता है इनका रुद्राभिषेक। जब लार्ज स्केल पे होता है तो इस तरीके से करते हैं और इंडिविजुअल करते हैं तो प्रॉपरली पूरा अच्छे से भोलेनाथ को धुल के नहला के। अब क्योंकि यहाँ पे आप सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो फिर जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, लेकिन ये पंडित जी का डिपार्टमेंट है, हम लोग को तो पूजा करनी है और भोलेनाथ की भक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों से दूर हो सकें और जितनी भी खुशियां हैं उनको हम पा सकें। भोलेनाथ की पूजा हम इसी मन से, इसी भाव से करते हैं कि जो भी हमारी रुकावटें हैं, हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों। और यहाँ पर देखिए पतिदेव ने श्रृंगी पकड़ रखी है, तो श्रृंगी के द्वारा ही होता है रुद्राभिषेक, कभी भी लोटे या ग्लास से नहीं होता है। जब लास्ट में पूरे मंत्र हो जाते हैं, मंत्रोच्चारण कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद फिर आप उसको जो बचा हुआ जल है या दूध है या जो भी सामान आपने यूज़ किया है, द्रव्य जो भी यूज़ किया है, तो वो हम एज इट इज़ पलट देते हैं, भोलेनाथ पे पूरा का पूरा उन्हें समर्पित कर देते हैं। अदरवाइज़ ये इसी तरीके से श्रृंगी के थ्रू ही हमेशा रुद्राभिषेक होता है। आप जब भी करवाएंगे घर में या मंदिर में तो देखेंगे पंडित जी आपको एक श्रृंगी देंगे, जिससे कि क्या होता है, ये अखंड धार चलनी होती है भोलेनाथ पर, तो ये अखंड धार श्रृंगी के थ्रू ही चलती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्श भी कर रहे हैं। तो ये श्रृंगी इस तरह से काम कर रही थी दोस्तों कि सभी के पास बारी बारी से घूमते हुए आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो सबका स्थान बराबर है और ये सामूहिक पूजा है, तो इसमें सबको अवसर भी बराबर मिलने चाहिए। हाथ में जल लीजिए, धागा लपेट दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूजा हमारी समापन की ओर बढ़ चली है और श्रृंगी को समेट के हमने किनारे रख दिया है, जैसा कि पंडित जी ने हम लोगों को आदेशित किया। और यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास रोली, अक्षत, काला तिल, भस्म और अबीर, गुलाल, जो भी हमारे पास ये मंदार के और धतूरे के बीज हैं या पत्ते हैं या बेलपत्र है या गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं या जो भी फूल है, धतूरा है, सब कुछ हम भोलेनाथ पे चढ़ा रहे हैं।
क्योंकि आज के दिन इन सब चीज़ों को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा फल माना जाता है। और तुलसी दल भी चढ़ाई जाती है, तुलसी की मंजरी भी चढ़ाई जाती है, शमी पत्र भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1000 बेलपत्र का आपको फल मिलता है अगर आप एक शमी पत्र चढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके से करके पूजा में अब आखिरी में भगवान जी को फल, भोग, नैवेद्य ये सब चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत पूजा होती है दोस्तों। इसके बाद तो भोलेनाथ की बारात भी निकलेगी अभी, और भक्त लोग झूम के नाचेंगे भी। बदला विधान जो था तकदीर में लिखा, बदला विधान जो था तकदीर में लिखा, बदला विधान जो था तकदीर में लिखा, बदला विधान जो था तकदीर में लिखा। वो काल सत्यवान था कुछ न कर सका, वो काल। तो ये 100% सत्य है मित्रों कि जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों पर लोगों ने जो भी पूजा किया था, मैंने उठ के हर जगह का फ़ोटो ले लिया है, क्योंकि हर शिवलिंग अपने आप में अद्भुत होता है और उनकी पूजा अद्भुत होती है। और क्योंकि ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा थी तो मेरे लिए तो बहुत ही शुभ है। और यहाँ पर देखिए ये दिए जलाए जा रहे हैं। अब ये दिए वितरित होंगे और इसके बाद हम लोग सब मिलके यहाँ पे आरती करेंगे। तो इस समय चल रहा है भोलेनाथ की बारात का गाना, तो एंजॉय करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भक्त झूम रहे हैं भोलेनाथ की बारात में, और ऐसा लग रहा है जैसे सच में बारात सज गई है और हम लोग सब उसमें नाचते गाते हुए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य है और बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब आप ऐसी जगहों पर जाइए ना, धार्मिक स्थानों पे, तो जो एक आत्मिक शांति मिलती है वो मिल रही है। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो
4 चीज करनी क्या है। 4 चीज़ क्या? एक तो यहाँ पे जय करने के लिए आया हूँ, ठीक। यहाँ पर आरती करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे पूजा करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाना खाओगे? खाना में क्या खाओगे? खाने में पूरी सब्जी खाऊं। पूरी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो चलो घर में बना देंगे। घर तुम्हारे हाथों से बहुत गंदा बनता है। तुम्हें कैसे पता है यहाँ की पूड़ी अच्छी है? पता नहीं कैसे बनी हुई है, पता नहीं कैसे हाथ से बनी है। मुझे तो पता ही है कैसे बनी है। लालची बंदर हो तुम। लालची बंदर तो पेड़ पर रहता है। अच्छा ठीक है। अभी मैंने तुम्हारे पीछे एक ट्री पर एक गिलहरी को देखा। गिलहरी को देखा था? वो आई थी तुमसे फ्रेंडशिप करने। क्यों नहीं किया तुमने? उसने तो मुझे छुआ ही नहीं। कोरोना है ना, किसी को छूते नहीं है। कैसा लगा? मम्मा से अच्छा बनाया? तो दोस्तों हम लोगों का तो व्रत था और अब भाई साहब ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, पूड़ी सब्जी। तो उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल गया। आपने देखा ही कि तुम्हारे हाथ का तो खाना अच्छा ही नहीं होता है। तो चलिए, बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और मुझे अब्र की बातें बहुत प्यारी लगती हैं। इसी नोट पे दोस्तों अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। हर हर महादेव। अंकल को दे देना बेटा।